कहते हैं आपके कर्म ही आपके भाग्य का निर्माण करते हैं। कर्म के जरिए भाग्य को सौभाग्य में बदला जा सकता है और इसमें ग्रह नक्षत्रों और ज्योतिषीय गणना अहम भूमिका निभा सकती है। ग्रहों की चाल आपके जीवन को बदल सकती है। तारे सितारे जिंदगी को रोशन कर सकते हैं। बस जरूरत है सही मार्गदर्शन और सही दिशा में कदम उठाने की। तो कैसे बदलेगा आपका भाग्य, ग्रहों की चाल कैसे बदलेगी आपके जीवन का हाल, ये बताने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं ज्योतिष और धर्म के जानकार स्वामी मनीश्वरानंद जी। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है और मेरे आत्मीय बंधुओं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत और वंदन है। कहते हैं कि कुंडली में राशियों का विशेष महत्व है। राशियां हमारे भविष्य निर्माण में मददगार साबित होती हैं। अगर राशि के हिसाब से काम किए जाए तो दिन बेहतर हो जाता है। राशि की बात तो करेंगे ही, साथ ही जानेंगे कि घर परिवार में कैसे सुख और समृद्धि आए। सबसे पहले जानते हैं कि आज का दिन कितना खास और कितना महत्वपूर्ण रहेगा। आज 11 जुलाई 2026 दिन शनिवार, आषाढ़ कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि है। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु की आराधना और व्रत करने की परंपरा मानी जाती है। श्रद्धालु प्रातः स्नान के बाद पाठ करते हैं और शांति के लिए सुख समृद्धि की कामना करते हैं। द्वादशी तिथि आध्यात्मिक साधना और भक्ति के लिए बहुत शुभ मानी जाती है। इस अवसर पर दान, सेवा और सत्कर्म करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। परिवार में प्रेम बढ़ता है। सकारात्मक ऊर्जा को बनाने के लिए लोग धार्मिक कार्यों में भाग भी लेते हैं। दिन श्रद्धा और आस्था का प्रतीक है। इस दिन चंद्रमा वृषभ राशि में संचार कर रहे हैं। आज के दिन का राहु काल का समय सुबह 9:12 से 10:52 तक रहेगा। इस दौरान कोई भी नया कार्य या नई यात्रा आरंभ न करें। चलिए अब राशियों की बात करते हैं और सबसे पहले जानते हैं कि मेष राशि के जातकों का दिन कैसा होगा। मेष राशि, आज का दिन आपको उपलब्धियों से भरा रहने वाला है। ननियाल पक्ष से धन लाभ या कोई महत्वपूर्ण उपहार मिलने के योग बन रहे हैं। कार्य क्षेत्र पर आप अपनी मेहनत और नेतृत्व क्षमता से जूनियर से काम निकलाने में भी सफल रहेंगे। आपकी छवि मजबूत होगी। आप अपने संस्कारों और परिवार की परंपराओं को अहमियत देंगे, जिससे बुजुर्ग आपसे प्रसन्न रहेंगे। यदि आप सरकारी नौकरी में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो आज सफलता के संकेत भी हैं। व्यापार व्यवसाय में नई योजना में धन के बहुत अच्छे प्रभाव दिखाई दे रहे हैं और पुराने निवेश में भी लाभ मिलता हुआ दिख रहा है। घर में किसी शुभ कार्य की चर्चा हो सकती है। परिवार में काम के बीच में संतुलन बना के रखना बहुत ज़रूरी है। कुल मिलाकर मेहनत का फल आपको अवश्य मिलेगा, लेकिन आत्मविश्वास के साथ धैर्य भी बना कर रखें। रिश्तों में सरलता और व्यवहार में विनम्रता आपका दिन भी और सुहाना बना देगी। आज आपका शुभ रंग है सफ़ेद। सफ़ेद रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 4। 4 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। मेष राशि के जातक, आज के दिन आपको उपलब्धि मिलेगी और इसके साथ ही आपको धैर्य भी रखना है और मेहनत भरपूर करनी है। आगे बढ़ते हैं, वृषभ राशि के जातकों का दिन कैसा होगा, स्वामी जी से जानते हैं। वृषभ राशि, आज का दिन आपका दिन सुखद और फलदायी रहने वाला है। परिवार के सभी सदस्य प्रेम और सहयोग का वातावरण रहेगा। यदि छोटे सदस्य से कोई गलती हो जाए तो उसे नज़रअंदाज करना बेहतर होगा। रिश्तों में मधुरता बनी रहेगी। कारोबार में मंदी और रुकावट आ सकती है, परंतु धैर्य से स्थिति में सुधार भी होगा। आज आप अपने खर्चों को आसानी से हल कर लेंगे। किसी निजी कार्य को पूरा करने पे बल देंगे। मित्रों के साथ किसी नए कार्य की योजना बन सकती है जो भविष्य में लाभदायक सिद्ध होगी। किसी पुराने पैतृक संपत्ति के संबंध में आपको जीत की संभावना है, जिससे मन प्रसन्न रहेगा। माता पिता का आशीर्वाद आपका आत्मबल को बढ़ाएगा। संयम के साथ आज का दिन आपका जल्दीबाजी बिल्कुल ना करें। सकारात्मक सोच बना के रखें। सफलता निश्चित मिलेगी। आज आपका शुभ रंग है लाल। लाल रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 3। 3 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। वृषभ राशि के जातक मेहनत करें, धैर्य बनाकर रखें और माता पिता का आशीर्वाद जरूर लें ताकि आपका आत्मविश्वास बना रहे। आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं मिथुन राशि की। स्वामी जी, मिथुन राशि के जातकों का दिन कैसा होगा। मिथुन राशि,
आज का दिन आर्थिक दृष्टि से लाभदायक बना दिख रहा है। लेन देन से जुड़े मामलों में सफलता की संभावना है। ससुराल पक्ष के साथ कोई गलतफहमी या दूरी बन सकती थी, वह बातचीत के जरिए आज खत्म हो जाएगी, जिससे रिश्तों में मिठास लौटेगी। आज आपकी भौतिक सुख सुविधाओं में भी वृद्धि होती हुई दिखाई दे रही है। जीवन में आवश्यक चीज़ें आसानी से प्राप्त हो जाएगी। धार्मिक कार्यों में, पूजा पाठ में आपका मन लगेगा, जिससे मानसिक शांति मिलेगी। विद्यार्थी वर्ग के लिए दिन बहुत अनुकूल है। उच्च शिक्षा में सफलता मिलेगी और अपने संबंधों को भरपूर लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। विशेष रूप से पेशेवर क्षेत्र में दीर्घकालीन योजनाओं को भी गति मिलेगी। आपको आत्मसंतोष की अनुभूति होगी। किसी नए व्यक्ति से मुलाकात बहुत फायदेमंद रहेगी। आपका कुल मिलाकर दिन समृद्धि, प्रगति का संदेश दे रहा है। आत्मविश्वास बनाकर रखें और सदा मुस्कुराते रहें। आज आपका शुभ रंग है गेहुआ। गेहुए रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 8 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। तो मिथुन राशि के जातक, अगर आप विद्यार्थी हैं तो आज के दिन आपको सफलता मिलेगी। अगर आप उच्च शिक्षा के लिए तैयारी कर रहे हैं तो भी आपके लिए आज दिन अच्छे संकेत दे रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्वामी जी से कुछ ऐसे सवालों का जवाब जानते हैं जो सवाल सीधा हमारे दर्शकों द्वारा पूछे गए हैं। स्वामी जी, हमारे दर्शक का सवाल है कि संतान सुख की प्राप्ति के लिए मदार की जड़ को धारण करने की परंपरा का क्या महत्व बताया गया है और उसे धारण करने की सही विधि क्या मानी जाती है, और इस दौरान किन नियमों का पालन करना जरूरी होता है? हमारे ज्योतिष और तांत्रिक प्रक्रियाओं में मदार की जड़ को अत्यंत शक्तिशाली और बहुत पवित्र माना जाता है। विशेष रूप से संतान सुख की प्राप्ति के लिए यदि कोई दंपति तमाम कोशिशों के बावजूद संतान में असफल हो रही है तो शुक्रवार के दिन ये उपाय अत्यंत फलदायी माना जाता है। इस दिन स्नान कर शुद्ध वस्त्र धारण करें और श्रद्धा से माँ लक्ष्मी जी तथा भगवान शिव जी का स्मरण करें। इसके बाद मदार की जड़ को लाल धागे में बांधकर अपनी कमर में धारण कर लें। मान्यता है ऐसा करने से शरीर की ऊर्जा संतुलित होती है, संतान सुख में आ रही बाधाएं दूर होती हैं और गर्भधारण के शुभ योग बनना शुरू हो जाते हैं। मदार की जड़ को धारण करते समय मन में शुद्ध भाव और पूर्ण विश्वास होना आवश्यक है, क्योंकि ये उपाय तभी प्रभावी होते हैं जब इसमें श्रद्धा और निमित्तता के साथ किए जाएं। कहा गया है कि ये प्रयोग निश्चित ही संतान की प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त करते हैं। आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि कर्क राशि के जातकों का दिन आज कैसा रहेगा। कर्क राशि के जातकों का आज का दिन भाग्यशाली साबित होगा। भाग्य के साथ मिलने में अटके हुए कार्य भी पूरे होते दिख रहे हैं। जीवन साथी का सहयोग और सानिध्य आपको मानसिक शांति और प्रोत्साहन देगा। कार्यस्थल पर किसी गोपनीय जानकारी को साझा करने से बचना होगा, क्योंकि छोटी सी चूक आपके लिए परेशानी खड़ी कर सकती है। परिवार में यदि किसी विषय को लेकर असहमति चल रही थी तो बुजुर्गों से सलाह लेकर बातचीत को सुलझाया जा सकता है। इससे सदस्यों को नौकरी मिलने से परिवार में खुशी का माहौल होगा। हालांकि इसमें दूर जाने का हल्का भावनात्मक असर भी हो सकता है। संतान के साथ किसी बात पर बहस ना करें, बल्कि प्यार से, समझदारी से कोशिश करें। निवेश के लिए दिन सामान्य है, इसलिए बड़े निवेश को टालना जरूरी है। आज आप आत्मविश्वास और सकारात्मक दृष्टिकोण से चुनौतियों का सामना करेंगे और अपने संयम के साथ सब कुछ सहज कर पाएंगे। आज आपका शुभ रंग है बैगनी। बैगनी रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 5 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। कर्क राशि के जातक, आज के दिन आपको संयम और धैर्य बनाए रखना है, क्योंकि इसी से आप आज के दिन को सफल बना पाएंगे। आगे बढ़ते हैं। स्वामी जी, सिंह राशि के जातकों का दिन आज कैसा रहेगा? सिंह राशि के जातकों के लिए आज का दिन मेहनत और उपलब्धियों से भरा रहने वाला है। समझदारी से काम करने का आज आपको मौका मिलेगा, जिससे आप अपने आर्थिक लाभ और नई पहचान दोनों मिल सकती है। जीवन साथी के साथ भविष्य में धन संचय व निवेश के योजनाओं पर काम कर सकते हैं। किसी मित्र की मदद करने के लिए आज आप आगे आएंगे और अपनी ईमानदारी से उसे प्रभावित भी करेंगे। कार्य क्षेत्र में आपकी मेहनत
लगन लोगों को प्रेरित होते हुए और आपकी स्थिति को मजबूत बनाएगी। नई संपत्ति खरीदने या किसी सौदे को अंतिम रूप देने के योग भी बन रहे हैं। भाई बहनों का सहयोग मिलेगा जिससे पारिवारिक माहौल खुशनुमा रहेगा। हालांकि खान पान में लापरवाही सेहत को खराब कर सकती है, इसलिए सावधानी रखें। आज का दिन सफलता, रिश्तों में मिठास और आत्मविश्वास के साथ बीतेगा। हर निर्णय संयम और विवेक से अपनाना आपके पक्ष में अच्छा होगा। आज आपका शुभ रंग है नीला। नीले रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 9। 9 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। सिंह राशि के जातक आज का दिन आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। संयम बना कर रखें और इससे आपको उपलब्धि मिलेगी। इसके साथ ही कार्यक्षेत्र में भी आपको उपलब्धि मिल सकती है। आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं कन्या राशि की। स्वामी जी, कन्या राशि के जातकों का दिन कैसा होगा? कन्या राशि, आज आपका दिन उन्नति और संतोष देने वाला रहेगा। आज आप मन की किसी विषय को लेकर थोड़ा सा परेशान हो सकते हैं, लेकिन इसमें अनावश्यक चिंता ना बनने दें। जीवन साथी के साथ छोटी मोटी नोकझोंक हो सकती है, लेकिन संवाद और समझदारी से मामला जल्दी सुलझ जाएगा। कार्यक्षेत्र में आपको मन मुताबिक काम मिलने से प्रसन्नता और आत्मविश्वास बना रहेगा। यदि आप व्यवसाय कर रहे हैं और किसी नई योजना की शुरुआत करना चाहते हैं, जो अभी थोड़ा इंतज़ार करना बेहतर होगा, क्योंकि जल्दीबाजी में नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है। आज आपका शुभ रंग है भूरा। भूरे रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक के साथ 7 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। तो कन्या राशि के जातक जल्दबाजी में किसी भी फैसले को लेने से बचें, क्योंकि इससे आपको नुकसान हो सकता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं एक और सवाल का जवाब। स्वामी जी, हमारे दर्शक का सवाल है कि आजकल बच्चे बार बार बीमार पड़ जाते हैं या नज़र लग जाती है। दादी नानी के पुराने घरेलू उपाय अब कोई मानता नहीं। क्या सच में ये पुराने 7 पीढ़ियों के उपाय बच्चों को नज़र से बचा सकते हैं? हमारे पुराने ज़माने के ये उपाय आज भी असरदार होते हैं। अगर बच्चा दूध नहीं पीता है तो हींग को पानी में घोलकर उसके माथे और पेट पे लगाने से पाचन ठीक हो जाता है और बच्चा दूध पीने लगता है। अगर बच्चा बार बार रोता है तो लाल मिर्च या राई और नमक से 7 बार उतारने से नज़र दोष दूर हो जाती है। और रात को डर के उठता है तो तकिए के नीचे कैंची या चाकू रख दें। इससे बुजरी नज़र और डर दोनों खत्म हो जाते हैं। अगर खाना नहीं खा रहा है तो रोटी पर थोड़ा सा घी और नमक लगा दो। बच्चा खुद बोलेगा कि और दो। बार बार नज़र लगने पर कान के पीछे काजल का छोटा सा टीका लगाना और शनिवार को सिर से तेल वार कर दिए में जलाना भी बहुत कारगर सिद्ध होता है। ये नुस्खा आज भी बच्चों की सेहत और सुरक्षा के लिए उसी तरह से काम आता है। यानी दादी नानी के नुस्खे आज भी बच्चों की नज़र उतारने के लिए कारगर साबित होते हैं। आगे बढ़ते हैं, तुला राशि के बारे में जान लेते हैं। स्वामी जी, तुला राशि के जातकों का दिन कैसा रहेगा? तुला राशि, आज का दिन सकारात्मक परिणाम और संतोष लेकर आएगा। कार्यक्षेत्र में दिया गया अधिकारियों को गलत फ़ायदा ना उठाएं, इससे अनावश्यक विवाद या परेशानी हो सकती है। आज आप एक से अधिक आय के स्रोत बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिससे मन प्रसन्न रहेगा। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। किसी लेन देन या पुराने व्यावसायिक मामले में सुलझने से समय अनुकूल है। वाणी और व्यवहार में मधुरता बनाकर रखना आवश्यक है ताकि रिश्ते बेहतर बन सकें। माता पिता की सेवा और बुजुर्गों की सलाह पर ध्यान देने से मानसिक शांति और सुकून प्राप्त होगा। आज आपका शुभ रंग है हरा। हरे रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 9। 9 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। तुला राशि के जातक, आज के दिन आपको अपने माता पिता की बात सुननी है, उनके दिए गए सलाह को भी मानना है। आगे बढ़ते हैं, वृश्चिक राशि के बारे में जानते हैं। स्वामी जी, वृश्चिक राशि के जातकों का दिन कैसा रहेगा? वृश्चिक राशि के जातकों के लिए आज का दिन उत्तम फल देने वाला साबित होगा। आपके कुछ महत्वपूर्ण कार्य पूरे होने से मन प्रसन्न होगा और संतोष की भावना रहेगी। परिवार में खुशी का माहौल बनेगा और आप छोटी मोटी पार्टी या उत्सव का आयोजन भी कर सकते हैं। कार्यक्षेत्र में आपका प्रदर्शन सराहनीय रहेगा और वरिष्ठ अधिकारी आपके कार्यों की प्रशंसा भी करेंगे। आज आपके कार्यों को पहले पूरा करने की आदत आपको अच्छा लाभ दिला सकती है। हालांकि
यदि कोई मित्र आपसे निवेश से जुड़ी कोई योजना बताए तो उसमें जल्दीबाजी में धन बिल्कुल ना लगाएं। आज आपका शुभ रंग है आसमानी, आसमानी रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 8, 8 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। वृश्चिक राशि, कार्यक्षेत्र में आपके वरिष्ठ अधिकारी आपकी सराहना करेंगे और इसके साथ ही अगर निवेश का ऑफर आपके दोस्तों से मिल रहा है तो उस पर सोच समझकर ही फैसला लें। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं धनु राशि की। स्वामी जी, धनु राशि के जातकों का दिन कैसा रहेगा? धनु राशि के जातकों के लिए आज का दिन सुख, समृद्धि और भाईचारे से भरा रहने वाला है। मित्र और परिवार के साथ समय बिताने से प्रसन्नता मिलेगी, आपका मनोबल बढ़ेगा। छोटे बच्चों की फरमाइश पूरी करने की संभावना दिखाई दे रही है। इससे घर का माहौल आनंदमय रहेगा। परिवार में किसी सदस्य के रिटायरमेंट के अवसर का जश्न या सरप्राइज पार्टी का आयोजन हो सकता है। इससे संबंध और मजबूत होंगे। सामाजिक कार्य में, सार्वजनिक गतिविधि में आप अपने आप को सूझबूझ दिखानी होगी, अन्यथा किसी की गलत धारणा बन सकती है। साहस, पराक्रम और आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, जिससे आप किसी भी चुनौती को आसानी से सामना कर पाएंगे। आज आपका शुभ रंग है लेवेंडर, लेवेंडर रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 6, 6 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक और सवाल का जवाब जानते हैं। स्वामी जी, हमारे दर्शक का सवाल है कि वास्तु के अनुसार सोते समय सिरहाने के पास क्या चीजें नहीं रखनी चाहिए और क्यों? इससे व्यक्ति के जीवन पर क्या असर पड़ता है? वास्तुशास्त्र के अनुसार सोते समय सिरहाने के पास कुछ चीज़ें रखना अशुभ माना जाता है, क्योंकि इससे नकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है और मन में बेचैनी रहती है। सबसे पहले बेडरूम में आईना नहीं रखना चाहिए और अगर रखा भी हो तो रात के समय उसको ढक देना चाहिए, वरना घर में कलह, तनाव और मतभेद बढ़ता है। कई लोग किताब, मैगजीन या अखबार सिरहाने पर रख के सोते हैं। इससे मानसिक तनाव बढ़ता है और नींद भी ठीक से नहीं आती। इसके अलावा कुछ लोग चप्पल या जूते बेड के पास रखते हैं, जो नकारात्मक ऊर्जा को आमंत्रित करते हैं और घर में सुख शांति में बाधा डालते हैं। वहीं तेल की शीशी या बोतल सिरहाने रखने से अनावश्यक परेशानियों का मानसिक अस्थिरता पैदा कर सकती हैं। वास्तु के अनुसार सिरहाने पे हमेशा साफ सुथरा और खाली रखना चाहिए, ताकि नींद गहरी, मन शांत और घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहे। तो सिरहाने के पास कोई भी सामान नहीं रखना चाहिए, सिरहाने को खाली रखना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं मकर राशि की। स्वामी जी, मकर राशि के जातकों का दिन कैसा होगा? मकर राशि के जातकों के लिए आज का दिन अनुकूल और प्रसन्नतापूर्वक रहने वाला है। किसी मनोकामना की पूर्ति होने से दिन खुशियों से भरा रहेगा। सकारात्मक कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी और कला और लिखाई या किसी प्रोजेक्ट में अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। धार्मिक कार्य, भजन कीर्तन या पूजा पाठ में भाग लेने से मानसिक संतोष मिलेगा। किसी पुराने मित्र से मुलाकात लाभदायक होगी, जिससे संबंध मजबूत होंगे। कार्य क्षेत्र में आपकी प्रतिभा और मेहनत लोगों को प्रभावित करेगी और नई पहचान दिलाएगी। आर्थिक स्थिति सामान्य से बेहतर रहेगी। परिवार में खुशहाली और सहयोग का माहौल बना रहेगा। आज आपका शुभ रंग है गुलाबी, गुलाबी रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 9, 9 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। चलिए अब कुंभ राशि के बारे में जान लेते हैं। स्वामी जी, कुंभ राशि के जातकों का दिन कैसा रहने वाला है? कुंभ राशि के जातकों के लिए आज का दिन मान सम्मान और लोकप्रियता से वृद्धि लेकर आता हुआ दिखाई दे रहा है। आपका व्यवहार और कार्यशैली, चारों ओर का वातावरण खुशहाली फैलाएगी। मामा पक्ष से धन लाभ मिलने के योग बन रहे हैं। किसी समझौते या दस्तावेज पे हस्ताक्षर करते समय विशेष सावधानी रखें, क्योंकि लापरवाही समस्या दे सकती है। घर या कार्य क्षेत्र में पुराने अधूरे पड़े काम आपको सिरदर्द बना सकते हैं, इसलिए समय पर काम निपटाना बहुत ज़रूरी है। विद्यार्थियों के लिए दिन अनुकूल है। परीक्षा में, अध्ययन में सफलता के योग बन रहे हैं। जीवन साथी और परिवार का सहयोग मिलेगा। और आज आपका शुभ रंग है ऑरेंज, ऑरेंज रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 5, 5 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। कुंभ राशि के जातक, आज के दिन आपको लापरवाही नहीं करनी है, क्योंकि लापरवाही में लिए गए फैसले आपको समस्या दे सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि मीन राशि के जातकों का दिन कैसा रहेगा। मीन राशि के लिए आज का दिन आर्थिक और कार्य क्षेत्र में लाभदायक होगा।
खर्च पर नियंत्रण बना के रखें और फिजूल खर्च से बचें। कार्यक्षेत्र में आपके प्रयास सफल होंगे और नए अवसर खुलेंगे। यदि आप किसी बड़े निवेश की योजना बना रहे हैं तो उसका प्रारंभिक विचार कर सकते हैं। विदेश में रह रहे किसी परिजनों से संबंधों में सुधार होने से और पुराने मतभेद दूर होने से अनबन बनी रह सकती है और आपके दूरियां रखना हितकारी होगा। जीवन साथी की सलाह आपके लिए व्यापार व्यवसाय कार्य में लाभकारी साबित होगी। घर और परिवार में सहयोग और संतुलन बना के रखना अति आवश्यक है। आज आपका शुभ रंग है सिल्वर। सिल्वर रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक 6 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। मीन राशि के जातक, आज के दिन आपको घर परिवार में संतुलन बनाकर रखना है ताकि सुख शांति बनी रहे। आगे बढ़ते हैं, एक सवाल का जवाब जान लेते हैं। स्वामी जी, हमारे दर्शक का सवाल है कि शनि और मंगल दोष को दूर करने के लिए सरसों के तेल का क्या विशेष महत्व माना गया है और इस उपाय को करने की सही विधि क्या है और इसे कब और कैसे उपयोग करना चाहिए? हमारे ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सरसों का तेल अत्यंत प्रभावी और ऊर्जावान माना जाता है क्योंकि यह शनि और मंगल ग्रह दोनों से जुड़ा होता है। यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में शनि दोष हो तो उसे नियमित रूप से सरसों के तेल की बनी सब्जी खाना चाहिए। ऐसा करने से शरीर की ऊर्जा संतुलित होती है, शनि की नकारात्मकता कम होती है और उसका प्रभाव शुभ होने लगता है। साथ ही ये उपाय सांस फूलने या श्वास संबंधी रोग पे भी काम करता है। और वहीं यदि किसी की कुंडली में मंगल दोष है तो उसे प्रतिदिन या सप्ताह में एक बार सरसों के तेल की मालिश करना चाहिए। ये उपाय रक्त संचार को सुधारता है, क्रोध और तनाव को नियंत्रित करता है तथा मंगल ग्रह को संतुलित करता है। श्रद्धा और नियमितता से किया गया यह उपाय दोनों ग्रहों को शांत और जीवन में स्थिरता, स्वास्थ्य और सकारात्मकता लाने के लिए बहुत सहयोग करता है। तो स्वामी जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद और मेरे आत्मीय बंधुओं, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।